Now because of sensory dependency, जो 10 sensory dependency है, हम बहुत powerless फील करते हैं। आज हम सबकी प्रॉब्लम यही है। हमें पता है कि मैं पढ़ाई करूंगा, जॉब में अच्छा काम करूंगा, मेरी तरक्की होगी। मुझे पता है कि मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल करूंगा, अपने डर पे कंट्रोल करूंगा, तो मेरी रिलेशनशिप्स अच्छी होगी। मुझे पता है कि मैं बहुत पैसे कमा सकता हूँ। आज अगर मैंने अपनी कैपेबिलिटीज को सब अपने कंट्रोल में रखा, आई विल अचीव सक्सेस। इट्स ऑल इन मी। यस और नो? वी नो दैट। हमें पता है कि हमारे अंदर है, बट ये so we have to learn how to control the senses and how to get power. जब हमें पावर चाहिए, तो we have to remember राम is power. राम is a true king. राम का राज्य अभी तक याद किया जाता है। He was a person of virtue. तो मर्यादा पुरुषोत्तम एंड राम कहा जाता है। अब ये समझिए कि जो रामायण है, ये क्या है स्टोरी? इज इट अ रियल स्टोरी? इज इट समथिंग व्हिच हैपेंड? क्या एक राम इंसान था? क्या सीता थी? क्या लक्ष्मण था? हम ढूंढते हैं ये अयोध्या थी, अयोध्या में भी अलग अलग जगह बना दी। Was it true? Was it real? We have to understand रामायण हर इंसान की बॉडी में हर बार खेली जाती है। रामायण is something which happens in a human body. It is not a story. It is not somebody which happened outside. रामायण आपके अंदर होती है, महाभारत आपके अंदर होती है। आप कहोगे हाउ? जब आप इवॉल्व होते हो और आप राम होते हो, यू आर राम। आपका सोल एंड माइंड जब एक हो जाता है, यू आर राम। सीता आपका शरीर है। सीता इज योर बॉडी। सीता भूमि से प्रोड्यूस हुई। शी वाज प्रोड्यूस फ्रॉम अर्थ। अर्थ में से ही हमारी बॉडी प्रोड्यूस हुई। सीता वॉज द बॉडी ऑफ राम। लक्ष्मण कौन थे? उनके फ्रेंड, उनके पार्टनर, उनके ब्रदर, सखा। लक्ष्मण राम के सखा थे, ट्रू फ्रेंड। जो हमारे लाइफ में हम सबकी जिंदगी में ट्रू फ्रेंड्स होते हैं। वी हैव पीपल, हमारे सब सखा हैं। तुम सब मेरे सखा हो। आपके घर वाले आपके सखा हैं, आपके फ्रेंड्स आपके सखा हैं, आपके जॉब में जो आपके साथ काम करते हैं वो सब आपके सखा हैं। यस और नो? तो लक्ष्मण उनके साथ थे जब वो राज्य में थे, और जब वो एग्जाइल में गए 14 साल की वनवास में, तब भी लक्ष्मण उनके साथ थे। आपके भी जो फ्रेंड्स हैं, जो आपके साथ काम करते हैं, वो भी अपने पार्टनर्स, अपने स्पाउस को छोड़कर आपके साथ काम करते हैं। तो लक्ष्मण उनके स्पाउस, सीता उनकी बॉडी, ये तीनों गए वनवास में। ये बात है आश्रम में, पंचवटी आश्रम में। और यहाँ राम को आपको एक लेसन बताना था। जो राम के साथ जो भी हुआ, इट वॉज एक्चुअली अ स्टोरी जो हमारी जिंदगी में होती है। हमारी जो बॉडी है उसमें डाउट्स होते हैं। जितने भी डाउट्स होते हैं वो हमारी बॉडी को होते हैं, जो जजमेंट करती है। प्लेजर, पेन, टेस्ट, स्मेल, ये सारे जजमेंट्स हमारी बॉडी करती है। तो आपको ये स्टोरी पता है सीता के हरण की, कि सीता ने गोल्डन डियर देखा, राइट? उसने बड़ी अच्छी कूदती फलांती इच्छा गोल्डन डियर देखा, तो बॉडी ने माइंड को बोला जाओ मेरे को ये गोल्डन डियर चाहिए। और जब बॉडी कहती है तो हमें सुनना पड़ता है। हमारी बॉडी हमें कहती है मुझे ये खाना है, ये पीना है, ये करना है, तो हमें सुनना पड़ता है whether it is right or not. तो राम went in search of the golden deer, but he knew कि there was danger लड़की, तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा टेक केयर। अब क्या हुआ? वो जो गोल्डन डियर था वो तो एक राक्षस था, वो तो मारित राक्षस था। तो वो उसको जैसे ही एरो लगा वो चिल्लाने लग गया लक्ष्मण लक्ष्मण। तो सीता ने कहा जाओ जाओ लक्ष्मण, तुम भी जाओ, भाई तुम्हारा बुला रहा है। लक्ष्मण ने कहा नहीं, राम ने मुझे कहा है कि मुझे ख्याल रखना है। तो सीता ने शक किया कि नहीं, तुम नहीं जा रहे हो, यू आर नॉट गोइंग, बिकॉज तुम्हारे मन में खोट है। यू वॉन्ट टू सिक्योर मी, यू डोंट वॉन्ट टू हेल्प योर ब्रदर बिकॉज यू वॉन्ट मी। बॉडी शक करती है अपने खुद के कलीग्स के साथ, खुद के दोस्तों के साथ,
खुद के सखा के साथ बॉडी मिसट्रस्ट करती है, तो लक्ष्मण तिल मिला गए, घबरा गए। See, this is actual story written in वाल्मीकि रामायण। लक्ष्मण घबरा गए तो उन्होंने कहा ठीक है चलो लक्ष्मण रेखा तो बना दूं, इस बाउंड्री के बाहर तो मत जाओ। और बॉडी तो क्या है, बॉडी तो अपने लॉजिक यूज करती है। और लक्ष्मण गए और बिकॉज शी डाउटेड तो क्या हुआ, रावण प्रोड्यूस 10 सेंसेस का ईगो, जो हमारा ईगो है उसका, जो हमारे जो इंद्रियां हैं उसका जो ईगो है वो है रावण। रावण प्रोड्यूस हुआ और रावण जो है वो बॉडी को हर लेके हर के हम सबके साथ भी यही हो रहा है। हमारे रावण ने हमारी बॉडी को हर लिया क्योंकि हम जज करते हैं, हम डाउट करते हैं चीजों को, सिचुएशन को, हम चीजों से कंपेयर करते हैं, ये अच्छा ये बुरा। वी डोंट सी सिचुएशंस द वे इट इज। तो हमारी जो बॉडी है वो इल्यूजन्स में जा चुकी है। एक सोने की लंका इल्यूजन है, तो सोने की लंका, सब वहां राक्षस है वहां सब राक्षस है। तो हमारी बॉडी को जो है वो रावण हर के ले जा चुका है और ट्रैप कर दिया उसने सोने की लंका, जहाँ खुशी नहीं है, जहाँ है पैसा, बट वी आर नॉट हैप्पी। वी आर नॉट हैप्पी बिकॉज वी वॉन्ट टू बी विद आवर सोल। बॉडी को है खुद के साथ रहना चाहिए, सोल के साथ, आत्मा के साथ, राम के साथ रहना चाहिए। सो दिस वाज द लेसन, डाउट्स क्रिएट रावण। जो हमारे ईगोज है, हमारे 10 से 10 सेंसेस के 10 ईगो है। बाद में चक्र योग में जब हम डीप मेडिटेशन क्लासेस करेंगे तब हम एक एक रावण के एक एक सिर को काटेंगे। आपको पता रावण का एक सिर काटते थे एक और प्रोड्यूस होता था, एक काटते थे एक और प्रोड्यूस होता था। पर यस, अच्छी तरह मेडिटेशन करो, रियलिटी को देखो, समझोगे तो रावण ही था। अब क्या हुआ, सीता तो ले गया रावण, अब राम नहीं था। राम ढूंढने चले, मेरी बॉडी तो गई सेंसेस के हवाले, अब मैं कैसे अपनी बॉडी को वापस लाऊं, चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो राम को कौन मिले, हनुमान, जिसने मन का हन किया, जिसने प्राइड को कॉन्कर किया, जिसने ईगो को कॉन्कर किया, हनुमान। हनुमान एक हमारे अंदर हनुमान अवेकन होते हैं जब हम अपने मन को हन करते हैं, जब हम अपने सेंसेस को सरेंडर कराते हैं, तब हनुमान अवेकन। तो हनुमान को रियलाइज किया उन्होंने। अब हनुमान जो है हमारे हिंदू धर्म में हर चीज कहानी के साथ बोली जाती है। अब मैं कहानी बोल रही हूँ, सब उठे हुए, उसके पहले नींद आ रही है। सोचो रामायण में ही सब थ्योरी दी जाती तो कोई रामायण नहीं देखता। आज रामायण के इतने सारे एपिसोड बन गए, हम बार रामायण देखते हैं, रामानंद सागर की रामायण, इसकी रामायण, उसकी रामायण, हमारा मन नहीं करता। पर उसके बावजूद भी हम उसको स्टोरी समझते हैं। हम ना राम बनते हैं ना हनुमान बनते हैं, हमको स्टोरी की तरह सुनाई जाती है। इट इज नॉट, दिस इज द रियल स्टोरी, इज द रियल फैक्ट। यू डाउट, यू जज, यू क्रिएट ईगो एंड दैट टेक्स योर बॉडी अवे। एंड एक्चुअली इफ यू डोंट हैव अ बॉडी, कैन यू वर्क? क्या राम राज्य कर सकता है? क्या राम कुछ कर सकता है? और ये 14 साल का वनवास था, 14 साल का मेडिटेशन, 7 चक्र ऊपर 7 चक्र नीचे। इट वॉज अ मेडिटेशन, इट वॉज चक्र योग, 2 times up down. So understand कि these are all actual stories which happen. For example, महाभारत कहाँ खेली गई? हमारे स्वादिष्ठान। महाभारत में स्वादिष्ठान में खेली गई। जैसे मणिपुर में 10 चक्र हैं, 10 रावण, 10 इंद्रियों का हनन, वैसे ही महाभारत में स्वादिष्ठान में कितने पेटल्स होते हैं? 6 पेटल्स होते हैं। और स्वादिष्ठान चक्र साधना में हमने क्या सीखा? हमें खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए, खुद को डिफेंड करना चाहिए, अपनी राइट्स के लिए लड़ना चाहिए। तो जो राइट्स के लिए लड़ती है वो है द्रौपदी। द्रौपदी का चीर हरण होता है। और अंडरस्टैंड, उसके साथ जो उसको बचाने वाले जो उसके वर्च्यूज है वो है 5 पांडव। और छठा पेटल कर्ण, जो खुद ही का ईगो, जो तुमसे दुश्मन होकर तुमसे लड़ता है। तो ये जो 6 पेटल्स हैं वो है 5 पांडव और कर्ण, जो द्रौपदी का हरण से बचाते हैं। क्योंकि कौरव जो है, कौरव है दुनिया जो बताती है यू आर नॉट गुड इनफ,
आपको अपना ड्यू नहीं देती है, आपका फायदा उठाती है, आपका एडवांटेज लेती है। आप अच्छे हो, धर्म के साथ चलना चाहते हो, आपके साथ कटु नीति की जाती है, आपके साथ गलत किया जाता है। बट नॉट बीइंग गुड, नॉट बीइंग युधिष्ठिर doesn't help. Being adhered to principles doesn't help. It doesn't work. Just because you are principled, you are nice. स्वादिष्ठान चक्र वाला आदमी क्या सोचता है? मैं अच्छी तरह बिहेव करूं, दुनिया मेरे साथ अच्छी रहेगी। Yes or no? मैं ऑनेस्ट हूं, मैं काइंड हूं, मैं नाइस हूं। Why the world is not nice to me? Understand? Because you are nice, you will get nice things. But nice doesn't mean naive. You have to fight for your rights. And why? Why? Who helps you to fight for your rights? It is Krishna. Who is Krishna? Krishna is the joy and the taste of life. Don't you want to enjoy life? Don't you want gopis? Don't you want the beautiful pleasures of life? For the pleasures of life, you have to fight. So the joys and the pleasures of life give you the taste, give you the strength, जिससे आप वो महाभारत युद्ध लड़ते हो, आपको कौरवों को डिफीट करते हो और द्रौपदी की प्राइड को वापस लेके। हम लोग महाभारत देखते रहते हैं, रामायण देखते रहते हैं, उसके बाद भी कहानी नहीं समझते। उसके बाद भी वी अलाउ पीपल टू टेक एडवांटेज, पीपल टू चीट, बिकॉज यू डोंट रियलाइज हु यू आर। यू हैव टू डिफेंड योरसेल्फ। ये जो 5 पांडव है, इट इज ईच वन वर्च्यू। भीम है बल का वर्च्यू, बिकॉज ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ, बिकॉज ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ, बिकॉज ऑफ टैलेंट्स। यू हैव टू लर्न टू डिफेंड योरसेल्फ। अंडरस्टैंड, कार्तिकेय इज द लॉर्ड ऑफ द सेंसेस. Indra is the one who uses the senses to distract us. You know, इंद्र और भगवान की हमेशा लड़ाई होती है। So इंद्र जो है वो सेंसेस को यूज करके हमें डिस्टर्ब करता है। सेंस का ईगो है रावण और सेंस का हनन है अंधेरा। ओके, कोई भी प्रोसेस सिंपल नहीं होती। हमारे ऑफिस में भी एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, वैसे इंद्रियों का भी 4 डायमेंशन। सो अब क्या हुआ, वो गए हराओ इंद्र के पास कि अरे देखो, मैं जा रहा था सूर्य को एक्लिप्स करने के लिए और ये तो एक छोटे से बच्चे, छोटे से बंदर थे, वो खा लिया। तो इंद्र को बड़ा गुस्सा है। उन्होंने क्या किया, अपना वज्र फेंका और उससे जो है हनुमान जी लेट गए, बेहोश हो। हनुमान जी के पापा कौन थे? वायु। वायु क्या है? हमारी ब्रेथ। हम जब प्राणायाम करते हैं, हम सेंसेस को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि हनुमान इस वायु पुत्र। तो हम जो प्राणायाम करते हैं तब भी हम सेंसेस कंट्रोल करते हैं। सो अब वायुदेव को बड़ा गुस्सा है, मेरे बच्चे के साथ ये किया। तो वायुदेव ने क्या किया, सबकी वायु खत्म और सारे प्राणी जो है सांस ही नहीं ले पाए। तो सब देवता घबरा गए, अरे तो सृष्टि खत्म हो जाएगी। देवता मीन्स हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स। देवता क्या है, हमारे बॉडी के पार्ट्स ही तो हैं। सब घबरा गए, अरे हवा ही नहीं है। तो सबने जाकर वायु देवता को प्रसन्न करने के लिए हनुमान को बहुत सारे वरदान दिए। तो ये हनुमान क्या है, हमारी सरेंडर सेंसेस इज हनुमान, और उसके पास इतना पावर है। ब्रह्मा ने उनको पावर दिया कि अपने दुश्मनों में तुम भय जगा सकते हो। ये हमारे अंदर पावर है, पर ये पावर कब चलेगा, जब हम सरेंडर करेंगे अपने सोल को। ईगो में रहेंगे तो नहीं होगा। हम एनिमीज पे फियर डाल सकते हैं, दोस्तों के फियर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, अपने फॉर्म को बदल सकते हैं और कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। वी कैन ट्रैवल एनीवेयर। शिव ने दिया लॉन्जेविटी, विजडम। इंद्रियों में ही तो सारा विजडम है। हाउ टू इनिशिएट, हाउ टू क्रिएट, हाउ टू एक्ट, इंद्रियों में तो विजडम है। इंद्र ने कहा कि तुम्हारा जो बॉडी है वो वज्र से स्ट्रॉन्ग हो जाए, स्ट्रेंथ, पावर। सूर्य ने उनको 2 सिद्धियां दी, लकीमा एंड गरीब। छोटे हो सकते हो और बड़े हो सकते हो। यम ने दिया, कभी तुम मरोगे। हमारा कुछ भी हो जाए, हमारी इंद्रियां नहीं मरती। हमारे साथ कुछ भी हो जाए, हम कितने भी लाइफ में डिस्ट्रॉय हो जाए, हमारे अंदर इंद्रियां होती हैं एंड वी आर एबल टू फाइट इट। स्ट्रेंथ होती है हमारी। कुबेर ने दिया, यू विल ऑलवेज बी हैप्पी एंड कंटेंटेड। वायु ने दिया, यू विल हैव मोर स्पीड देन माइसेल्फ। और कामदेव ने कहा कि लस्ट विल नेवर अफेक्ट।
यू विल बी अ बाल ब्रह्मचारी, बजरंग बली, जिसका जो बल जो है वो वज्र की तरह है, दैट इज बजरंग बली। तो आपको कहानी पता है कि हनुमान जी ने कैसे सीता को बचाया, और हनुमान जी को भी एक छोटा श्राप चढ़ा, क्योंकि जब ये छोटे थे तो ये बहुत ऋषियों को डिस्टर्ब करते, तो ऋषियों ने उनको एक छोटा सा श्राप दिया कि तुम्हें अपने पावर्स तब तक याद नहीं आएंगे जब तक तुम्हें रिमाइंड नहीं किया जाए। तो जब जब हम अपने खुद के पावर्स को रिमाइंड करते हैं तभी हमें याद होता है। तभी जब सीता को बचाना था तो हनुमान जी को जब जामवंत ने कहा कि अरे तुम्हें पता नहीं, तुम तो ये भी कर सकते हो। तो जब हम अपने बच्चों को इंकरेज करते हैं, तू पढ़ सकता है, तू ये कर सकता है, तू ये आगे जा सकता है, हम मोटिवेट करते हैं किसी को, एक्चुअली हम अपने पावर्स को याद करें, क्योंकि हमारे पावर्स हम भूल जाते हैं जब तक हमें कोई याद नहीं दिलाता। एक कर से इंद्रिय है कि जब तक हमें कोई याद नहीं दिलाता कि तू बल है, स्ट्रॉन्ग है, तभी हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं अपने पावर को याद करने के लिए कि मेरी में तो बल है, बुद्धि है, विद्या है, मेरा शरीर जो है वज्र की तरह है, मैं यहाँ जा सकता हूँ, मैं बड़ा हो सकता हूँ, छोटा हो सकता हूँ, फ्लाई कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। पर हमें मोटिवेट और हमें याद करना पड़ता है, टू रिमेम्बर। तो हमको हनुमान की स्टोरी बताई, कैसे उन्होंने जाकर सीता को बचाया, कैसे छोटे हो गए और सारी जितनी राक्षसियाँ थी, सिरसा थी, लंकुनी थी, किसी के कान में घुसे, किसी मुंह में घुसे, छोटे से होकर पूरे लंका में घुस गए। और वहां जाकर सीता को उन्होंने बुद्धि बताई, बॉडी को बताया कि डोंट वरी, राम इज कमिंग टू सेव यू, राइट। तो और हनुमान ही थे जो संजीवनी बूटी लेकर आए। तो हनुमान की तो स्टोरीज अपरंपार, राइट। तो इंद्रियों में इतना पावर है, बट अंडरस्टैंड पावर कब है, व्हेन यू बिकम हनुमान, व्हेन यू सरेंडर टू द सोल। अंडरस्टैंड, सोल इज सो पावरफुल। अपने सोल ने ही तो पूरे यूनिवर्स का क्रिएशन किया है, यस और नो? सोल कितना पावरफुल है जिसने पूरे यूनिवर्स का क्रिएशन किया है। बट ये वरदान है कि जब तुम्हारी इंद्रियां सरेंडर करेंगी सोल को, ओनली देन यू विल रियलाइज दैट विदाउट राम हनुमान हैज नो एक्सिस्टेंस, and without Hanuman, Ram cannot do his job. Ram is diverted, he is distracted, his body is with Ravan. So they both need each other. So it is the love of Ram and Hanuman that makes Ramayana, which gives us the power in the Manipur. हनुमान के अलग अलग ये हैं, पवन पुत्र क्योंकि पवन के बेटे हैं, बजरंग बली जिनका बल है उनके अंगों में वज्र की तरह, इनका नाम है मनोजवन, जो माइंड कितना स्विफ्ट है। हमारी इंद्रियां कितनी स्विफ्ट जाती है, हमारा माइंड कितना तेज जाता है। आज वी हैव द पावर ऑफ क्रिएशन, आज ये पावर ऑफ क्रिएशन सोल को देखे तो देखो, यू कैन क्रिएट मैजिक। यू हैव स्पीड इक्वल टू द विंग गॉड हु हैज कंप्लीट कंट्रोल ऑन हिज सेंसेस। हनुमान का नाम ही है जितेंद्रिय, एंड एट द सेम टाइम ही इज मोस्ट इंटेलेक्चुअल ऑफ ऑल द इंटेलेक्चुअल। बुद्धि, सिद्धि, नवनिधि, अष्टसिद्धि जो है वो सब हनुमान जी। सो दिस इज द लेसन, एंड फाइनली विद द हेल्प ऑफ हनुमान, कहानी क्या हुई फाइनली, हनुमान के हेल्प से ही गॉट बैक हिज। अब क्या हुआ, हम तो रामायण पूरी करेंगे, हम ताबी नहीं छोड़ेंगे। फिर क्या हुआ, उनका वनवास पूरा हुआ, उन्होंने सारे लेसन सीखे, एंड ही केम बैक एंड ही टुक पावर ऑफ हिज, he took in charge of his kingdom. Ram took charge of his kingdom. पर अब क्या हुआ? There was a doubt that ऐसा तो नहीं कि तुम वापस डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, ऐसा तो नहीं तुम्हारा माइंड जो है, तुम्हारी बॉडी इम्प्योर हो गई है इतने दिन में, तुम वापस डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो जाओगे। तो राम ने क्या किया, उन्होंने अपनी बॉडी को ऑस्टियर पर्पस के लिए यूज किया। ऑस्टियर मीन्स सेक्रेट पर्पस के लिए उन्होंने अपनी सीता को जो है वो ऋषि जी के यहाँ भेज, वाल्मीकि के यहाँ अपनी बॉडी को भेज। उन्होंने सीता को कोई तिरस्कार नहीं किया, पर कहते हैं ना कि मैं आई एम द किंग, आई हैव टू डू माई पर्पस। सी एट द एंड ऑफ द डे यू हैव एंजॉयड इनफ, यू हैव कम फॉर योर लाइफ पर्पस, यस और नो?
So for that you have to use your body for sacred purpose. आपको अब अपने बॉडी को रास्ते में नहीं लाना, तो उन्होंने क्या किया, अपने बॉडी को आश्रम भेज दिया एंड ही बिल्ड द राज्य. उन्होंने पूरा राज्य किया. इट वॉज अ वे ऑफ टेलिंग द बॉडी डजंट हैव अ रोल व्हेन यू लीड योर लाइफ. बॉडी की जो कॉन्शियसनेस है उसको तुम सीक्रेट पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, नॉट टू एंजॉय. तो उन्होंने बॉडी को ऑस्चर पर्पस के लिए यूज किया. एंड देन बाद में कहानी क्या हुई, जब उनके बच्चे हुए, बिकॉज डेफिनेटली द पर्पस ऑफ द बॉडी वॉज टू इंक्रीज योर स्टेबिलिटी, क्योंकि उनके बाद राज्य को बच्चे होने थे. तो जब बॉडी का पर्पस कंप्लीट हुआ कि उनके बच्चे हुए, तो उन्होंने बॉडी का त्याग किया. सीता जो है, she went inside to meet him. It is something like he surrendered the consciousness. So it was not his wife, it was his body consciousness जिसको एक ट्रू लीडर को, एक पावरफुल मैन को अपनी बॉडी मिली. He doesn't have to see the body. He has to live his purpose with his mind and his soul only. जब बॉडी नहीं रही तो क्या डिस्ट्रैक्शन? There is no distraction. Yes or no? Mind को थोड़ी कोई प्लेजर्स चाहिए. Mind has already surrendered to the soul. शिव और शक्ति तो एक हो चुके हैं. There is no difference. तो जब आपने बॉडी को ही सरेंडर कर दिया, तो you are able to live your life purpose without distraction. So that is why राम राज्य was very very famous. कहते हैं कि इसमें लोग अपने घर को लॉक नहीं करते थे. People could directly come to the king and tell the problems. It was one of the most famous Rajya. He is the ideal king, the ideal leader, the ideal manager, the ideal president. It is the ideal leader who doesn't care about his personal senses. His senses are absolutely in his control. He has got no body consciousness. He only works with his mind and the soul. Okay? अब हमने इससे क्या सीखा? हमको तो स्टोरीज में नहीं रखना, हमें तो राम लक्ष्मण सीता, हमें तो स्टोरी देखनी है कि मुझे इसमें क्या सीखना है. हमें एक बहुत बड़ा लेसन सीखना कि हमारे जिंदगी में जितने भी लक्ष्मण हैं, जितने भी सखा हैं, वी हैव टू ट्रस्ट. जब हमको जजमेंट होता है, व्हेन वी डोंट ट्रस्ट, वी क्रिएट. दिस इज अ वेरी बिग लेसन जो हमें सीखना है. अब आप बोलोगे कैसे ट्रस्ट करो? बार बार ऐसे लोग आते रहते हैं जो मुझे चीट करते हैं, जो मुझे ये करते हैं, मेरा फायदा उठाते हैं. बट यू अंडरस्टैंड, दिस इज अ वेरी बिग लेसन. अभी हम इसके बाद इसका मेडिटेशन करने वाले हैं. बट फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई यू हैव टू ट्रस्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रस्ट? क्यों ट्रस्ट करना? हमें अपने सारे सखा को अनकंडीशनली ट्रस्ट करना. व्हाट इज अ Sakha means anybody with whom you have union with, your family members, your relatives. If they are connected to you, your friends, your colleagues, if you are in a business, your employees, your vendors, your suppliers, your customers, जितने भी लोगों के साथ आप लाइफ में यूनियन करते हो, if you are a businessman, if you are an employee, trust your company, trust your boss. You have to have trust. The water in one container should know that the other container is also water. You have to trust. आप लोग ट्रस्ट कैसे करो? ट्रस्ट ऐसे करो कि रिमूव द डाउट हटाओ, एंजाइटी हटाओ, नर्वसनेस हटाओ. Don't think that that person is come to harm you. आज आपकी जिंदगी में जो भी सखा आया है, you have called. You have called. एक यूनियन लाइफ में your parents, your brothers, your friends, your employees, your employers, your job, your customers, every single person, you have called. You have called. You have called. आपने बुलाया, वो नहीं आया है, आपने बुलाया. आप बोलोगे पर मैंने इतने खराब लोगों को क्यों बुलाया?
Because you have to learn how to live in this world. Every union कुछ सिखा रहा है आपको. कोई सिखा रहा है कम्युनिकेट करो, कोई सिखा रहा है कि अपनी राइट्स को एक्सप्रेस करो, कोई सिखा रहा है कि अपनी चीजों को प्रोटेक्ट करो, कोई सिखा रहा है कि भाई लर्न टू नो व्हाट इज योर राइट. पांडव ने भी कौरव को बुलाया. They had to learn. Actually, you have to learn how to live in this world. But mistrust is a very big one. You have to understand, you have to trust and you have to learn the lessons. You have to trust and you have to learn the lessons. Mahabharat khelo, but trust me. That yes, Kaurav, I honor my gurus, I honor my uncles, I honor everybody for their role. But yes, I want to fight. Do you understand the difference? Trust तो करना है, पर जो उस सिचुएशन की जरूरत है वो भी तो करना है. ट्रस्ट डजंट मीन कि अपना वॉलेट खोल लो, अपने सारे सीक्रेट्स बता दो, अपनी कंपनी में एंटर कर लो, उसको घर में बैठा लो. नो, ट्रस्ट मीन्स आई ट्रस्ट यू, आई ऑनर यू, थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ, थैंक यू. मैं तुमसे क्या सीखने वाला हूँ? हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प मी? हाउ आई एम गोइंग टू वॉक अहेड इन माई लाइफ पर्पस विथ यू? व्हाट आर यू टीचिंग मी? क्या तुम मेरे साथ लाइफ पर्पस में चलोगे या मुझे आगे बढ़ने के लिए कुछ लेसन सिखाओगे? Are you going to teach me something which is going to make me a better person? क्या छोटी चीटिंग करके क्या मुझे एक बड़ी चीटिंग से बचाना सिखाओगे? Honor that also, respect that also. Trust means trust. वाटर जो है वो कंटेनर सब में सेम है, पर्पस अलग हो सकता है, और तुमने बुलाया है. You have take the ownership. और जब तक आपके मन से ये डाउट नहीं निकलेंगे, एंजाइटी नहीं निकलेगी, वरी नहीं निकलेगी, आपको मेरा एक सेंटेंस समझ नहीं आएगा. So in Chakriyo we only release because there is nothing to learn. Because when you release, the truth comes forth. Because the truth is hidden under layers. So we have to release what is not true to realize what is true. So basically in yoga, there are a lot of things we can do to have more control over our senses. As we said that yes, we have to understand the senses are illusion. But in order to understand senses are illusion, you have to first practice. Practice means start practicing some spiritual sadhana. You will realize that how senses receive you. Because only words will not suffice. Give a taste of the tongue for a while. Just avoid all spicy, tangy, tamasic food and observe fasting. When I do fasting, I just eat one thing. I decide I will eat only one thing for next 10 days. Immediately the sense of taste surrenders. Bachao. Because you realize that you are not hungry. It is the taste which is hungry. Your body has got very minimal requirement. But you want lunch, breakfast, dinner, then small snacks, then tea also, biscuits also, some small murmure also. Because of taste, not because of hunger. पर आप कैसे जानोगे? 10 दिन तक मत खाओ, 10 दिन तक एक चीज खाओ, एक चीज डिसाइड करो. और जिंदगी में आपको बार बार नहीं करना है, एक बार तो करो. जब तक चखा ही नहीं है मिठाई काफी बेकार है. जस्ट ईट वन. डिसाइड करो कौन सा आइटम. एक डिसाइड कर लो कि ठीक है, आई विल हैव दिस. लाइक आई डिसाइडेड आई विल हैव ओनली साबुदाना और ओनली मखाना. वन आइटम. एक दिन खाओगे भूख लगेगी, दूसरे दिन खाओगे, तीसरे दिन सेंस करेगी व्हाट अगेन मखाना टू मच. धीरे धीरे यू विल रियलाइज यू आर नॉट हंग्री. टेस्ट उठेगा, मर जाएगा. 2, 3, 4 दिन में टेस्ट सरेंडर कर देगा. वो कहेगा बस यू आर द बॉस. आफ्टर दैट यू विल रियलाइज everything has taste. क्योंकि टेस्ट तुमको बताता है अचार इज मोर टेस्टी, कड़ी इज मोर टेस्टी, पिज्जा इज मोर टेस्टी. ये टेस्ट बताता है. उसके कारण यू रन.
पर जब आपने टेस्ट को ही मार दिया तो उबली हुई लौकी भी बड़ी टेस्टी लगती है। आप रियलाइज करते हो हर चीज में टेस्ट है। जो चीज खाने के लिए बनी है उसमें टेस्ट है, जो चीज आपके फायदे के लिए बनी है उसमें टेस्ट है। जब आप पैदा हुए थे आपके दूध पे जिए थे एक समय, कितना टेस्ट था। न चीनी डालते थे, न बॉर्नविटा डालते थे, न पत्ती डालते थे, न कॉफी डालते थे, सिर्फ कुछ टेस्ट। एक्चुअली एवरीथिंग हैज टेस्ट, पर जब तक टेस्ट के ईगो को मारोगे नहीं, टेस्ट लगेगा। सिमिलरली बोलना कुछ टाइम के लिए वॉल कर तो रखो। हम इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं सुनना बोलना, हम रियलाइज नहीं करते कि साइलेंस में भी कितना शोर है, साइलेंस कितना ब्यूटीफुल है। जो लोग धीरे धीरे साइलेंस करने लग जाते हैं उनको इतना मजा आता है, इतना अच्छा लगता है। They enjoy the bliss. They're not all the time running कि फ्री हूँ फ्रेंड से बात कर लूँ, फटाफट बात कर लूँ, शेयर कर लूँ, बोल दूँ, सुन लूँ। You realize the beauty of silence, but you have to learn how to be silent. और इंद्रियों को कंट्रोल करने का यही है, देखो कि मुझे क्या चाहिए उसको मार दो। ये चाहिए ना, आज तो मैं लूंगा ही। बॉडी कह रही है ना एक काम कर, जाके तरफ टीवी देख ले, आज नहीं करो। बॉडी कह रही है ना जाके फ्रेंड से बात कर ले, आज नहीं करो। टुडे आई डोंट नो। जो भी इंद्री चाहती है ना, एंड यू डोंट हैव टू डू होल लाइफ, प्लीज। लाइफ इज नॉट अबाउट सफरिंग, लाइफ इज अबाउट रियलाइजेशन ऑफ द ट्रुथ। और ट्रुथ को रियलाइज करने के लिए 10 दिन तो करो, 10 days, ओनली 10 days। 10 दिन बहुत होते हैं, वो तो 10 घंटे नहीं चल सकते। उसको पता होना चाहिए who is the boss. I am the boss. बॉडी कहेगी जाना है जाना है जाना है, नो स्टॉप, सब सुनाई दे रहा है। मुझे फ्रेंड से बात करनी है, मुझे टीवी देखनी है, मुझे व्हाट्सएप करना है, मुझे फेसबुक करना है, मुझे म्यूजिक सुननी है, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ साइट, मुझे देखना है, मुझे फ्रेंड के साथ रहना है, मुझे पॉजेस करना है। नहीं करूंगा, 10 days तक नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, आई विल नॉट डू। धीरे धीरे टाइम आ जाएगा कि जब तुम देखोगे खाने में क्या है, कौन सा चीज है, कौन क्या बोल रहा है, फ्रेंड क्या कर रहा है। 10 दिन में आपको एहसास होगा कि सब स्लोली स्लोली करते 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 जब बिल्कुल मर जाएगी ना, 2-3 दिन तक आप बहुत एनर्जीलेस फील करोगे। यू विल फील टेरिबल कि ये क्या लाइफ है, दिस इज लाइफ, इसके लिए मैं जी रहा हूँ। क्योंकि सेंस आपको बताएगी क्या है, व्हाट इज दिस इज लाइफ। इसी एज में करना था सब कुछ, नहीं कर रहे हो। 2-3 दिन तक वो आपको दुखी करेगी, करने दो दुखी। धीरे धीरे क्या होगा, 10वें 11वें दिन आपके अंदर शक्ति शुरू होगी, दैट एनर्जी। नाउ मैं तुम्हें बताऊंगा वेयर यू हैव टू गो। एवरीथिंग हैज स्मेल, एवरीथिंग हैज टेस्ट, एवरीथिंग हैज गॉट इट्स ओन रोल एंड वैल्यू। स्मेल बताती है कि परफ्यूम की अच्छी है, फिल्म की खराब है, यूरिन की खराब है। अरे एवरी स्मेल हैज गॉट अ रोल। हु इज टेलिंग यू ये अच्छा है, ये बुरा है, ये दुभान है? जब तुम स्मेल को ही, यू डोंट यूज सेंस फॉर सम टाइम, यू डोंट गेट एडिक्टेड टू दीज थिंग्स, you realize कि everything is same, everything has got its own role and value, and as per the moment I will choose as per the moment. Similarly, as we said that stop going to cinemas, don't look at television just for a particular period of time. कुछ लोग 10 दिन में बहुत होता है, कुछ लोगों को 1 महीना करना, but do it once in your life to realize कि आप कितने डिपेंडेंट हो। क्योंकि जब आप नहीं करोगे क्या होगा, आप बहुत डिप्रेस्ड फील करोगे। आपको लगेगा जैसे सच्ची में हार्ट में पेन हो रहा है, मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ जो मैं रोज करता रहा हूँ। क्योंकि सेंस हैबिट के साथ चलती है, हैबिट के साथ। सेंसेस आर प्रोन टू हैबिट, सो व्हाट यू डू इज यू डोंट अग्री टू दैट हैबिट, डोंट लेट देम फॉल इन अ रूटीन। तो क्या होगा, धीरे धीरे दे विल स्टार्ट सरेंडर। पर ये करना पड़ेगा, नॉट होल लाइफ, आई रिपीट, जस्ट फॉर 1 phase till the sense surrenders. It could be 10 days, it could be 12 days, it will not be 1 year, please understand, it won't be 1 year. आदमी फास्ट करता है पर पूरी जिंदगी भर फास्ट करता है क्योंकि उसको फास्ट का मीनिंग ही नहीं पता। पूरे टाइम फास्ट में खीर बनती है,
बढ़िया बढ़िया टिक्कियां बनती हैं, ये बनता है, वो फास्ट नहीं है. दैट इज नॉट फास्ट. दैट इज चेंजिंग योर डाइट. चेंजिंग डाइट, वो फास्ट नहीं. सिमिलरली आप भगवान के मंदिर में पूजा करने जाते हो, इट्स चेंजिंग द म्यूजिक. आप इतने बड़े बड़े भजन सुनते हो, उस पर डांस करते हो, संगीत है, फ्रेंड से मिलते हो, सोशली मिलते हो, थिंक करते हो कि मैं भगवान के मंदिर में. चेंज ऑफ द सीनरी, चेंज ऑफ द सीरियल. 7 बहू के सीरियल की जगह रामायण सीरियल देखो. अरे मंदिर में जा रहे हो, मंदिर मीन्स विद यू इनसाइड, शांत, मेडिटेट, सी द एनवायरनमेंट, फील द ब्लिस. और हम मंदिर को ही बना देते हैं पूरा का पूरा मंदिर में इतना शोर, इतना म्यूजिक, इतना डांस. और आजकल तो फिल्मी गाने आ गए, माँ देवी के सबके इतने फिल्मी गाने आ गए कि इट डजंट लुक लाइक अ कनेक्शन विद गॉड. कहाँ भगवान की भावना आएगी? तो भगवान की भावना आती है, आदमी इतना एनर्जाइज, इतना ब्लिसफुल करके होके जाता है, और यहाँ आदमी हाइपर होके जाता है. So you have to give up these things for a while to realize the true value. वो बोलेंगी, I'm again telling, तुम्हें सफर कराएंगी फिजिकली, वो yearning दिखाएंगी, sadness, depression, दुखी, ये सब तुमको हो जाएगा. सारे पेन, सफरिंग, yearning, dissatisfaction, unfulfillment. जैसे ड्रग एडिक्ट को कुछ दिन के लिए ड्रग से हटा दो, कितना बुरा लगता है उसको फील करो, महसूस करो. ओके ओके, आई फील इट, यस, इट्स बैड, आई एम सैड, आई एम अपसेट. उसको महसूस करो. डोंट इग्नोर इट. डोंट ट्राई टू डू समथिंग एल्स की बन गई. देखो कि हाँ मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि जो मैं करता था वो नहीं कर रहा, बट फील इट, फील द पेन, द यर्निंग. देखो अपने आप को, बोलो कि बस होने देना है, देखते कितना लिमिट तक होगा, कितना होगा, देखता हो सब हो. 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 1 दिन, 2 दिन. उसके बाद कहो कि आई रिलीज दिस. तू जो मुझे इल्यूजन में डाल रहा है ना कि आई एम अनफुलफिल्ड, आई एम लैकिंग, मेरे पास नहीं है, आई रिलीज. उसको वर्टेक्स में डाल दो, अनफुलफिलमेंट. वो सेंस अपने आप से. सो डू नॉट यूज सेंस फॉर द डिसिप्लिन ऑफ नोज. Observe Brahmacharya, you will realize you don't need touch also in your life. Similarly, don't hear music, don't go to cinemas. Do it for just few days to experience the beauty that everything has got smell, everything has got taste, everything has got touch, everything has got sight, everything is beautiful. I repeat, even a simple ball, एक छोटी सी बॉल जो निर्जीव पड़ी है, उसको भी आप खेल के इतना बड़ा एंटरटेनमेंट चीज बना सकते हो. यू डोंट नीड समथिंग टू बी डांसिंग अराउंड यू टू थिंक इट इज एन एंटरटेनमेंट. सो दिस इज व्हाट, ये सब सारी चीजें हैं. वी डू ऑल दिस योग जो हम करते हैं, कर्म, ज्ञान, ध्यान, भक्ति, ऑल दिस योग बेसिकली वी डू टू कंट्रोल द सेंसेस एंड टू बिकम वन. बिकॉज व्हेन यू बिकम वन विद योरसेल्फ, you are able to live who you are. You are able to live to your complete potential with leadership, with abundance, with success, just like Lord.